दुर्बलाम दुर्बलानाम बलम युक्ति, यानी कि जो कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर मनुष्य का बल उसकी योजना होती है। ठीक है, चलिए चैप्टर बहुत अच्छा है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पर शेर है और शेर के सामने ये एक गधा खड़ा हुआ है। ठीक है, अब दोनों के बीच में बातें चल रही है। शेर, हम जानते हैं कि शेर ताकतवर होता है, गधा कमज़ोर होता है, लेकिन गधे ने शायद कोई योजना लगाई और तब उससे वो शेर से जीत गया। चैप्टर पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। चलिए, एकदा एकस्मिन् क्षेत्रे एके गर्दभः तृणानि चरति स्म। एक बार एक क्षेत्र में, एक मैदान में एक गधा घास चर रहा था। एक बार एक मैदान में एक गधा घास चर रहा था। तदैव एके क्षुधित व्याघ्रः तत्रागच्छत् तं हन्तुं च उद्यो अभवत्। तदैव तभी एक क्षुधित यानी कि भूख से पीड़ित, क्षुधित है भूख से पीड़ित, तभी एक भूख से पीड़ित व्याघ्र यानी कि बाघ तत्रागच्छत् वहाँ आया, तम हन्तुम च और उसे मारने के लिए उद्यतो अभवत् तैयार हो गया। उद्यत मीन्स तैयार, अभवत् हो गया और उसे मारने के लिए तैयार हो गया। तभी एक भूख से पीड़ित बाघ वहाँ आया और उसे मारने के लिए तैयार हो गया। व्याघ्रम दृष्ट्वा तस्मात् भीतः गर्दभः एकां युक्तिम् अचिन्त्यत्। बाघ को देखकर वह तस्मात् उससे भीतर डरकर बाघ को देखकर उससे डरकर गधे ने एक योजना सोची। स पृष्ठपादेन पंगुरिव चलितुम आरभत। वह पिछले पैर से पंगुरिव या लंगड़े की भांति चलना शुरू कर दिया। उसने पिछले पैर से लंगड़े की तरह चलना शुरू कर दिया। गर्दभम ईदृशम अवलोक्य व्याघ्र तम उपगत्य अपृच्छत्। गधे को इस प्रकार से देखकर बाघ ने उसके पास जाकर पूछा, भो अरे किम त्वं पंगुरसि, क्या तुम लंगड़े हो? गर्दभ अकथयत्। गधे ने कहा, नहीं, अहम तो पंगु नास्मि, मैं तो लंगड़ा नहीं हूँ। व्याघ्र उक्तवान, बाघ ने कहा, तर्हि किमर्थम पंगु सदृशं चलसि। फिर तर्हि तब किमर्थम किस लिए पंगु सदृशं लंगड़े की तरह चलते हो। फिर किस लिए लंगड़े की तरह चलते हो। गर्दभवत् गधे ने कहा, मम पृष्ठपादे एक वृद्ध कंटको अस्ति। मेरे पृष्ठपादे यानी कि पिछले पैर में, मेरे पिछले पैर में एक वृद्ध कंटको अस्ति, बड़ा कांटा है, यानी कि मेरे पिछले पैर में एक बड़ा कांटा लग गया है। यस्य पीड़या अहम सम्यक रूपेण चलितुम न शक्नोमि। जिसके दर्द से, पीड़ा दर्द से, जिसके दर्द से अहम मैं सम्यक रूपेण ठीक प्रकार से चलितुम न शक्नोमि, चलने में समर्थ नहीं हूँ। जिसके दर्द के कारण मैं ठीक प्रकार से चलने में समर्थ नहीं हूँ। केनापि प्रकारेण अहम शांति न लभे। किसी प्रकार से भी मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही है। एक बार फिर से देखो। एकदा एकस्मिन् क्षेत्रे एके गर्दभः तृणानि चरति स्म। एक बार एक मैदान में एक गधा घास चर रहा था। तदैव एके क्षुधित व्याघ्रः तत्रागच्छत्। तभी एक भूख से पीड़ित बाघ वहाँ आया। तम हन्तुं च उद्यतो अभवत् और उसे मारने के लिए तैयार हो गया। व्याघ्रम दृष्ट्वा बाघ को देखकर तस्मात् भीतः गर्दभः एकां युक्ति अचिन्त्यत्। उससे डरकर गधे ने एक योजना सोची। स पृष्ठपादेन पंगुरिव चलितुम आरभत। उसने पिछले पैर से लंगड़े की भांति चलना शुरू कर दिया। गर्दभम ईदृशम अवलोक्य व्याघ्र तम उपगत्य अपृच्छत्। गधे को इस प्रकार से देखकर बाघ ने उसके पास जाकर पूछा, भो अरे किम त्वं पंगुरसि, क्या तुम लंगड़े हो? गर्दभ अकथयत्। गधे ने कहा, न अहम तो पंगु नास्मि, नहीं, मैं तो लंगड़ा नहीं हूँ। व्याघ्र उक्तवान। बाघ ने कहा, तर्हि किमर्थम पंगु सदृशं चलति। तब किस लिए लंगड़े की तरह चलते हो। गर्दभो अभवत्। गधे ने कहा, मम पृष्ठपादे एक वृद्ध कंटको अस्ति। मेरे पिछले पैर में एक बड़ा सा कांटा है।
यानी कि बड़ा कांटा लग गया है। यस्य पीड़या अहम सम्यक रूपेण चलितुम न शक्नोमि, जिसके दर्द से मैं ठीक प्रकार से चलने में समर्थ नहीं हूँ। केनापि प्रकारेण अहम शांति न लभे, किसी भी प्रकार से मुझे शांति नहीं मिल रही, यानी कि मुझे उससे दर्द से छुटकारा नहीं मिल रहा। आगे चलिए। व्याघ्र कथितवान, बाघ ने कहा, माँ चिंत्य, मत सोचो, शीघ्रमेव अहम त्वां खादित्वा तव वेदनां स्वर्थः दूरं करिष्यामि। जल्दी ही मैं त्वां खादित्वा, तुम्हें खाकर तव वेदनां सर्वथा दूरं करिष्यामि, तुम्हारी पीड़ा को हमेशा के लिए दूर करूँगा। चिंता मत करो, जल्दी ही मैं तुम्हें खाकर तुम्हारे दर्द को हमेशा के लिए दूर कर दूँगा। गर्द पे प्रत्युत्तर गधे ने उत्तर दिया, अहम तु एतत् जानामि, मैं तो यह जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि तुम मुझे खा जाओगे। अहम तु एतत् जानामि, मैं तो यह जानता हूँ, परम अहम त्वं सावधानम करोमि, किंतु मैं तुम्हें सावधान करता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें समझाता हूँ, किंतु मैं तुम्हें सावधान करता हूँ, यत्कि मम पाद स्थितेन विशाल कंटकेन तव कंठो विद्ध भविष्यति, कि मेरे पैर में लगा हुआ मेरे पैर में लगे हुए बड़े कांटे के द्वारा तब तुम्हारा कंठो विद्ध गला बंद भविष्यति हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा गला भी उसमें बिंद जाएगा। मैं तो यह जानता हूँ, किंतु मैं तुम्हें सावधान करता हूँ कि मेरे पैर में स्थित बड़े कांटे के द्वारा तुम्हारा गला बिंद जाएगा। त्वं च पीड़ां प्राप्स्यसि, और तुम भी पीड़ा को प्राप्त हो जाओगे। अतएव सर्वप्रथम मम पादात एतत् कंटकम अपसार्य, इसलिए सबसे पहले मेरे पादात पैर से एतत् कंटकम अपसार्य, इस कांटे को दूर करो, यानी कि इस कांटे को निकाल दो। इसलिए सबसे पहले मेरे पैर से इस कांटे को निकाल दो, तत्पश्चात मां भक्ष्य, उसके पश्चात मुझे खा लो। व्याघ्र चिंतित, बाघ ने सोचा, ऐसे तो उचितम वदति, यह तो ठीक ही कहता है। अहम प्रथमम एतस्य कंटकस्य निष्कान्नं करिष्यामि, मैं पहले इसके कांटे को निकाल देता हूँ, अर्थात पहले मैं इसके कांटे को दूर करूँगा। अहम, मैं प्रथमम पहले एतस्य इसके कंटकस्य कांटे को निष्कान्नं दूर करिष्यामि करूँगा, पहले मैं इसके कांटे को दूर करूँगा, पश्चात एतम, और उसके बाद एतम इसको खादिष्यामि खाऊँगा। इति निश्चयं कृत्वा व्याघ्र गर्दभस्य पृष्ठतः स्थितवान् पृष्ठवान् च कस्मिन् पादे पीड़ा अस्ति। इति निश्चय, यह निश्चय कृत्वा करके, यह निश्चय करके बाघ गर्दभस्य पृष्ठतः, गधे के पृष्ठतः पीछे स्थितवान, यानी कि ठहर के खड़ा होकर, पृष्ठवान पूछता है, गधे के पीछे खड़ा होता है और पूछता है, कस्मिन् पादे पीड़ा अस्ति, किस पैर में पीड़ा है, कौन से पैर में कांटा लगा हुआ है, अर्थात कौन से पैर में दर्द है। इति निश्चय, यह निश्चय करके बाघ गधे के पीछे खड़े होता है और पूछता है कि कौन से पैर में दर्द है। सोऽवदत्, उसने कहा, अहम पादम उत्थिष्यामि, मैं पैर उठाता हूँ। तो गधा कहता है कि मैं पैर उठाता हूँ, तुम स्वयं निरीक्षण करो, तुम स्वयं ही उसको देख लो, उसका निरीक्षण करो, अर्थात उसको देख लो, तुम स्वयं ही उसका निरीक्षण करो, उसको देख लो। इत्युक्ता गर्दभः स्वपृष्ठपादम उपरि अकरोत्, इत्युक्ता, यह कहकर गधे ने अपना पृष्ठपादम, पिछला पैर, ऊपरी अकरोत, ऊपर कर दिया। यह कहकर गधे ने अपना पिछला पैर ऊपर कर लिया। यावत व्याघ्र पादस्य निरीक्षण कर्तुम, यावत, जब तक व्याघ्र बाघ पादस्य पैर का निरीक्षण
उसका निरीक्षण करने में, क्रतुम करने में नत्वान नीचे झुका। तावदेव तभी गर्दभे गधे ने वेगेन तेजी से स्वपादेन अपने पैर के द्वारा तस्य उसके मुखोपरी मुख के ऊपर तीव्र तेज प्रहार कृतवान कर दिया। यावत व्याघ्र जैसे ही बाघ पादश निरीक्षण कर्तुम पैर का निरीक्षण करने के लिए नतवान नीचे झुका। तावदेव तभी गर्दभे वेगेन गधे ने तेजी से स्वपादेन तस्य अपने पैर से उसके मुख के ऊपर तेज प्रहार कर दिया। व्याघ्र भूमो अपतत बाघ भूमि पर गिर गया। तस्य मुखात नासिकायाम च रुधिर निसृत, उसके मुख से और नाक से खून बहने लगा। बाघ भूमि पर गिर गया, उसके मुख से और नाक से खून बहने लगा। गर्दभे अपि स्वरक्षाय, गधा भी अपनी रक्षा के लिए तत्क्षणमेव क्षेत्रात् दूरम अधावत, उसी तत्क्षण यानी कि उसी पल तुरंत ही क्षेत्रात् खेत से दूरम दूर अधावत दौड़ गया। आत्मनम च अरक्षत, और अपने आप की रक्षा की। बाघ भूमि पर गिर गया, उसके मुख से और नाक से खून बहने लगा। गधे ने भी अपनी रक्षा के लिए उसी क्षण ही खेत से दूर भाग गया और अपनी रक्षा की। सत्य में उच्यते, सत्य ही कहा है, युक्तया सबलम पराजित, कि युक्ति के द्वारा यानी कि योजना के द्वारा सबलम यानी कि बलवान को भी पराजित किया जा सकता है। योजना के द्वारा बलवान को भी पराजित किया जा सकता है। आगे बेटा इसके वर्ड मीनिंग तो कॉपी में कर लोगे और एक्सरसाइज वर्क स्वयं फिल करोगे। कल मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको मिलान करा दूँगी, ठीक है, मैच करा दूँगी, क्वेश्चन आंसर करा दूँगी। तो आप वर्ड मीनिंग कॉपी में कर लेना आज। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टीचर।